जन्म दाखिले की इंक्वायरी का मामला अलग अलग मरहले में चल रहा है। कई एफआईआर होने के बाद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को ऐसी मालूमात मिली कि जिन लोगों ने अपना जन्म दाखिला कारपोरेशन के प्रभाग में या तहसील ऑफिस में जमा नहीं किया है, उन लोगों के ऊपर गुना दाखिल होगा और संगीन दफात लगाई जाएंगी। और ये गुना दाखिल हो गया होता, मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान ने अधिकारियों से मिलकर उनसे बातचीत की कि जिनका जन्म दाखिला नहीं जमा हुआ है वो सब यहीं मौजूद है। सिर्फ कारपोरेशन के अधिकारी और तहसीलदार इनके आपस के तालमेल नहीं होने से ये मसले खड़े हुए हैं। इसे किसी भी तरह रोका जाए। और आज 360 लोगों के नाम एड्रेस हमको दिए गए कि इन लोगों को तलाश किया जाए। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उन लोगों को बुलवाएंगी और मीडिया के जरिए भी वो उन लोगों तक मैसेज देना चाहती है कि जिन लोगों ने भी जन्म दाखिला नहीं जमा कराया है वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से हमसे राब्ता करे और पीर और मंगल ये 2 दिन में किसी भी सूरत में जन्म दाखिला जमा कर दें, क्योंकि 3411 जन्म दाखिले रद्द हो गए हैं, उसका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। नए जन्म दाखिले बनाने की जरूरत अगर उन लोगों को पड़ेगी तो कारपोरेशन इलेक्शन के बाद हम लोग जो है कारपोरेशन से उनको नए जन्म दाखिले बना के देने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बना के भी देंगे। कुछ लोगों का केस हाईकोर्ट में चल रहा है, वो भी लोग परेशान हैं। हम लोगों ने हाईकोर्ट के वकील से मुसलसल राब्ते में हैं। 16 दिसंबर को तमाम ही लोगों का केस क्लब हो जाएगा और उसके बाद वो केस शुरू होगा। लेकिन मसला अभी एक ये है कि क्रिसमस का वेकेशन शुरू होने वाला है जो 4 जनवरी तक रहेगा। तो 4 जनवरी के बाद ये क्लब होने के बाद उनका मैटर इंशाल्लाह जनवरी में चलेगा। इन सारे मामलात में आप अगर देखेंगे तो मौजूदा शहरी नुमाइंदे किसी भी तरह से नुमाइंदगी और अपनी जिम्मेदारी में नाकाम साबित हुए। 6 जनवरी को एसआईटी बैठी, उस वक्त से मुसलसल इंक्वायरी हो रही है। कभी एसआईटी ऑफिस में होती है, कभी छावनी पुलिस स्टेशन में होती है, कभी चारों प्रभाग में अलग अलग बुलाया जाता है। ज़हनी तौर पर हमारी माएँ और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लोग हैरान और परेशान हैं। कई हजार लोगों के ऊपर लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। एसआईटी 6 महीने की मुद्दत के लिए थी, अगस्त में कुछ वक्त बढ़ाने के बाद मुद्दत खत्म हो गई, मगर आज तक हमको नहीं पता चल रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को दी गई है कि नहीं दी गई है। और 6 महीना होने के बाद सेशन 2 हो गए, अभी भी सेशन चल रहा है। मौजूदा एमएलए ने अपनी जिम्मेदारी कि जो सरकार ने एसआईटी लगाई थी उस सरकार से इन्होंने एक सवाल क्यों नहीं पूछा कि मेरे शहर के लोग आज कई लोग जेल में हैं, कितने बांग्लादेशी मिले हैं। ये जिम्मेदारी उनकी थी। ना असेंबली हॉल में आसिफ शेख साहब बोल सकते हैं, ना मैं जाकर बोल सकता हूं, ना मालेगांव का एक आम शहरी आप लोग बोल सकते हैं। हमारा सिर्फ बोलने का मतलब यह है कि मौजूदा एमएलए अपनी जिम्मेदारी किस वजह से नहीं निभा रहे हैं, किसका डर और खौफ है। क्या मतलब निकाला जाए इन सब बातों का कि आज लोग 10 महीने से जेल में हैं। एक एसआईटी के बांग्लादेशी के नाम से पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर को बदनाम किया गया। हम अव्वल दिन से ये बात बोलते थे कि मालेगांव शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं है। आज भी हम दावे से बोलते हैं कि अगर एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर आएंगी, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव की सरजमीन पर नहीं मिल सकता। लेकिन जिम्मेदारी निभाने का काम जो मौजूदा एमएलए को इस शहर ने हक दिया, अधिकार दिया, असेंबली हाउस तक भेजा, सरकार में उनका अमल दखल रखा, उनके ताल्लुकात वहां पर बड़े शिंदे साहब और दूसरों से है, तो क्यों एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर लाकर हमारे शहर के दाग को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या मौजूदा एमएलए फिरका परस्तों से मिलकर बांग्लादेशी वाला जो रूमर है उसको कायम रखना चाहते हैं? उनको जवाब देना चाहिए।
मालेगांव शहरियान को आने वाला वक्त इलेक्शन का है और इलेक्शन जो है यौम हिसाब है, हिसाब लिया जाएगा और सिर्फ उनकी जिम्मेदारी का हिसाब लिया जाएगा। हम कोई उन पर तनकीद नहीं करते, उनकी कोई मुखालफत करना हमारा मकसद नहीं है, मगर जिम्मेदारी का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना कि कोई आदमी है जिसको इस शहर ने जिम्मेदारी दी है और वो अपनी जिम्मेदारी अगर नहीं निभाता है। अभी भी सेशन चल रहा है, मेरी मालूमात में कल तक भी सेशन है। इन्होंने मंजरे आम पर रिपोर्ट लाना चाहिए, रिपोर्ट को सरकार से, सीएम से बोलना चाहिए कि रिपोर्ट मंजरे आम पर लाओ और जो रिपोर्ट है, अगर ये एमएलए है तो इतना तो इनका पावर होना चाहिए कि जिस शहर के एमएलए हो उस पर जो बदनुमा दाग लगा है उसको मिटाने की कोशिश होना चाहिए, मगर उसमें ये बिल्कुल नाकाम है। आने वाले वक्त में मालेगांव सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ेगा, मगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जन्म दाखिले वाले मामले में, क्योंकि एसआईआर भी शुरू होने वाला है, वो भी हमारे सामने है, उसमें बहुत तकलीफ होने का सवाल है। लोगों के जन्म दाखिले में सिर्फ 3400 लोग थे, पूरा शहर हैरान था, ऐसे घूमते रहते थे वो लोग, उनके घर के लोग। समझ लो कि किस तरह मालेगांव को टारगेट करेंगे। एसआईआर लागू होगा तो वैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो काम करे। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट इलेक्शन लड़ते हुए भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से अगर कोई भी केस दाखिल हुआ बिला वजह जन्म दाखिले जमा नहीं कराने की बुनियाद पर, तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी आंदोलन करेंगी। 6 जनवरी को 1 साल होने वाला है। अगर 6 जनवरी तक रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आई तो हम असेंबली हॉल में तो नहीं बोल सकते, मगर रोड पे हम आंदोलन करेंगे, भले इलेक्शन साथ में चलता रहे। ये भाई साहब, अब जो 300 से ज्यादा जो लोगों का आपने बताया कि इनकी तलाश जारी है, तो इनका मामला क्या है? इनका मामला ऐसा है कि कुछ लोगों के साथ मैं इससे मीडिया के जरिए उन तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को तहसीलदार से आदेश मिला और किसी वजह से जन्म दाखिला नहीं भी मिला तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिले, हम उनको बताएंगे क्या करना है। सिर्फ इसमें ऐसा हो गया है कि कुछ लोग डर के नहीं दे रहे हैं, जबकि डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि उनको आदेश हुआ, जन्म दाखिला नहीं मिला और तहसील ऑफिस या कारपोरेशन उनका जन्म दाखिला बोल रही है जमा करो, तो ऐसे कुछ मसाइल हैं। कुछ लोगों के फोन नंबर बंद हो गए, कुछ लोग के एड्रेस इधर उधर हो चुके होंगे, ऐसे कुछ लोग हैं। मगर ये 360 लोगों में भी 60-70 लोगों से हमारा कांटेक्ट अभी हो गया। उन लोगों को हमने बोला है कि ऐसा ऐसा करना है, मगर अगर किसी को दुश्वारी है, कोई भी डर और खौफ है, तो बिला झिझक हमसे मिले, हम उस मसले का हल निकालेंगे। मगर जन्म दाखिला 16 दिसंबर से पहले किसी भी सूरत में जमा करवाइए। अगर ये लोग इसमें से कुछ लोग रह जाते तो दाखिले नहीं जमा करें, इसका क्या मंशा है? आप क्या, इनका जो इरादे आपने भाप लिया है, किस तरह का इरादा है? देखिए, ये सारे मामले में अभी जब हम बॉम्बे हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन, हमारे तौसीफ शेख साहब भी बैठे हैं, हम जब वकला से जाके मिले तो बोलते थे कि इस पे तो ये जो आईपीसी की जो सेक्शन बीएनएस का नया लगा है ये तो लागू ही नहीं होता, मगर बहरहाल लग गया है, वो लड़ाई लड़ना है। बोलने का मतलब ये है कि जन्म दाखिले नहीं मिलेंगे, ये बोलेंगे ये जन्म दाखिले बना के भाग गए, इन पे संगीन दफात लगाने की तरफ जाने वाले हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर में होने वाला है। अगर मुकामी इंतजामिया खुद समझ रही होंगी कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और मैं तो दावे से बोलता हूं कि एसआईटी ने अपनी 6 महीने की जांच अगर की है और किसी का जन्म दाखिला, एसआईटी में तो सब लोगों ने अपने पेपर जमा किए है ना, खुद फिजिकल जाके जमा किए, खुद हाजिर रह के जमा किए, ऐसा तो नहीं है कि कागज भेज दिए। जब एसआईटी की रिपोर्ट बन गई, एसआईटी का सब मामला हो गया, तो एसआईटी की रिपोर्ट क्यों शाये नहीं की जाती कि इसमें इतने जन्म दाखिले नहीं मिले? एसआईटी अपनी इंक्वायरी करेंगी, कारपोरेशन अपना कुछ भी करेंगी, तहसील ऑफिस अपना कुछ भी करेंगी, तो ऐसा कैसे हो सकता? जब एक एसआईटी बनी, उस एसआईटी ने सभी लोगों को बुलाई, सभी लोगों के पेपर्स उनके पास आ गए, तो वो एसआईटी की रिपोर्ट शायद क्यों नहीं की जा रही है? उसमें हमको बता दो कि एसआईटी में इतने लोग नहीं आए या एसआईटी में इतने बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिले, कुछ बात तो एसआईटी की रिपोर्ट पे बनाई जाए। सब ये पूरी इंक्वायरी जब एसआईटी स्पेशल इंक्वायरी करी जा रही थी,
तो फिर लोकल एफआईआर पे इतना परेशान करने की जरूरत क्यों है? दूसरा ये था कि आप एमएलए साहब पे इल्जाम लगा रहे थे, नुमाइंदे थे, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी, तो कमेटी ये सारे मामले में काम तो कर रही थी ना। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ उनको जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूं। और अगर उनकी कोई कमेटी या कोई कुछ काम कर रहा होता तो वो आप लोगों के भी सामने होता। किसी एक वाहिद फर्द का केस नहीं लड़े, किसी एक जो लोग जेल में बंद थे उनके घर पे आज तक नहीं मिले। वो कमेटी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, कोई कुछ नहीं उनकी तरफ से कर रहा। वो खुद एक एमएलए होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए हैं, सिर्फ फेकम भाग सीएम से मिल लिया, इससे मिल लिया, ये फालतू बात रहती। अगर सेशन चल रहा है, कल तक सेशन है, मैं आज बोलता हूं कि इन्होंने एसआईटी की रिपोर्ट शाये करवाना, मंजरे आम पर लाना, ये इनका काम है ना। ये अपनी जिम्मेदारी निभाए। मैं कोई इल्जाम उन पे नहीं लगा रहा, कोई तनकीद करना ही मकसद नहीं है। जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हमारा काम है। हम हर वक्त पूरे इलेक्शन में उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप इसमें नाकाम है और बिल्कुल नाकाम है। जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुई या जिन लोगों के प्रोसीजर दाखिल है उनको परेशान है, उसलिए डिफेंस कमेटी ने उसके लिए क्या कदम उठाई? हमने कल मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो बना उसमें भी हमने एक बात बोला कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट को इस शहर ने इक्तदार तक पहुंचा दिया तो पहली ही मीटिंग में 1044 जन्म दाखिले का मसला हम पहली ही मीटिंग में हल करेंगे। और जिन लोगों के जन्म दाखिले रद्द हुए हैं उनको नए जन्म दाखिला देने का काम भी हम पहले ही मीटिंग में हिकमत अमली से ठहराव करके काम शुरू करेंगे। असेंबली की फैसले पर बैठ के, सीढ़ियों पर बैठ के एहतजाज किया होना चाहिए, मगर डुप्लीकेट बात जो होती है, एक बात कुछ बोली जाए, फिर अगर कोई कुछ बोलता है तो अखबारात में खबर कुछ छापी जाए, ये तरीका सही नहीं है। जो बात बोली गई है वो बात बोलना चाहिए और असेंबली हॉल में बोलने की जरूरत है। असेंबली हॉल में बोले। आज सबसे बड़ा मसला मुसलमानों को लेकर मालेगांव शहर में, देखिए उस लड़की के साथ जो हुआ, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, इतना फास्ट उसका केस चल रहा है कि चार्जशीट महीने भर के अंदर फाइल हो गई। एक बड़ा सरकारी वकील सरकार ने नियुक्त कर दिया उज्जवल निकम को। केस भी फास्ट चलाने की तरफ है। हमारी भी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द केस चलाया जाए, मगर मोहम्मद कैफ का भी पीछे सवाल था, दूसरे भी कई सवाल है, वो भी सवाल अपनी जगह कायम है। और जन्म दाखिले के मामले को आगे एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। इन सबको लेकर कोई हिकमत अमली नहीं, कोई नुमाइंदगी नहीं। मैं बार बार जो बोल रहा हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट ये मंजरे आम पे मौजूदा एमएलए क्यों नहीं ला रहे हैं? फिरका परस्त, मैं अभी बोलता हूं, फिरका परस्त जो है वो एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं लाना चाहते। उनको इलेक्शन में मालेगांव शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पे वो इलेक्शन दूसरी तरफ भी लड़ेंगे, मालेगांव आउटर में भी लड़ेंगे। तो क्या ये उनकी मदद नहीं हो रही है कि मौजूदा एमएलए एसआईटी की रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं लाए हुए? तो उनके शहर का मसला है ना, वो यहाँ के एमएलए है। उनका काम था कि भैया 6 महीना हो गया, रिपोर्ट हमको दो। सीएम ऑफिस में बैठ जाते, मंत्रालय में बैठ जाते, अरे दूसरे एमएलए तो जाली पे कूद जाते, एक किसान के लिए कूद जाते। ये तो पूरे मालेगांव शहर का मसला है, इसके लिए इन्होंने क्या नुमाइंदगी की?